मुश्किल हो जाता है जब अपनी संतान की शादी सही उम्र में माँ बाप नहीं कर पाते। संतान की शादी सही उम्र में हो जाए, इसका सपना सजाए रहते हैं हर माँ बाप। अपनी क्षमता अनुसार हर संभव कोशिश करते हैं सभी माँ बाप, किंतु उस समय माता पिता का धर्म निभाना कितना मुश्किल हो जाता है कि लाख कोशिश के बावजूद भी वो अपने बच्चे की, अपनी संतान की शादी सही समय पर नहीं कर पाते हैं। बच्चा पढ़ा लिखा है, योग्य है, सर्विस कर रहा है, वेल एजुकेटेड है, कोई कमी नहीं है बच्चे के अंदर, फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है कि अपने बच्चे की, अपने संतान की शादी जो सही उम्र होती है उस पर नहीं कर पाते, उस उम्र में सही शादी नहीं कर पाते हैं? इसकी क्या वजह होती है? दोस्तों, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके बच्चे की कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की दशा ही खराब चल रही हो, या आपके बच्चे की कुंडली में वो ग्रह सही प्लेसमेंट, सही भाव में ही नहीं बैठे हैं। तो आइए, मैं संजय शर्मा देवगुणी ज्योतिष मंत्रा में तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके समक्ष कुछ ऐसे ही विशेष, गंभीर और महत्वपूर्ण 15 ज्योतिष तथ्यों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज हमारी चर्चा का विषय सिर्फ और सिर्फ यही रहने वाला है कि वो कौन से महत्वपूर्ण 15 तथ्य हैं जो आपके बच्चे की शादी में विलंब पैदा कर रहे हैं, देरी ला रहे हैं। ये आपका अधिकार है जानने का। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। इस पे मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन उन 9 ग्रहों में से 4 ऐसे ग्रह, सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये आपके बच्चे की शादी विलंब से कराने में विशेष भूमिका निभाते हैं। राहु और शनि तो विशेषकर शनि के अशुभ प्रभाव के कारण 28 वर्ष तक शादी नहीं हो पाती है। अगर इसी शनि के साथ में अगर राहु भी मिल जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 34-35 साल तक की उम्र में लड़के लड़कियां कुंवारी बैठी रहती हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने पहले तथ्य पे विचार करते हैं कि वह कौन सी ग्रह स्थिति है आपकी कुंडली में जो आपके विवाह के विलंब का मुख्य कारण है। शनि लगन में हो, में बैठे हों और लगने पर भी उनका नेगेटिव इफेक्ट है, तो आपके संतान की शादी के विलंब का एक कारण है। शुक्र और चंद्रमा शनि की राशि में बैठे हों और कहीं से इनके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो ये दूसरा कारण है आपके बच्चे की शादी में विलंब लाने का। शनि, राहु, केतु तीसरा कारण। शनि, राहु, केतु, कोई भी इनमें तीनों में से कोई भी एक अगर सप्तम भाव में बैठा है या सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा है अथवा सप्तमेश पे दृष्टि डाल रहा है अथवा शादी के कारक ग्रह शुक्र देवता पर ये अपनी दृष्टि संबंध बनाए हुए है, शुक्र के साथ साथ गुरु बृहस्पति पर भी अपनी दृष्टि बनाए हुए है, तो ये भी एक कारण है आपके बच्चे के शादी में विलंब लाने। चंद्रमा लगन और लगने से जितना दूर होगा आपके बच्चे की शादी उतनी ही दूर खिंचती चली जाएगी। ये चौथा कारण है
आपके बच्चे की शादी विलंब से होने का। पांचवा महत्वपूर्ण कारण, सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर 6, 8, 12 ग्रहों, 6, 8, 12 भावों का कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो, या इन 6, 8, 12 भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और उसका दृष्टि संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश पे हो। ये पांचवा कारण है आपके बच्चे की शादी विलंब से कराने का। शनि, सूर्य, शुक्र आपके बच्चे की कुंडली में कहीं भी, किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों, ये भी एक कारण है आपके बच्चे की शादी विलंब से कराने का दोस्तों। सातवां महत्वपूर्ण कारण, सूर्य शुक्र। सूर्य शुक्र अगर शनि की राशि में नहीं बैठे हैं, सूर्य शुक्र शनि की राशि में बच्चे की शादी में विलंब पैदा करने का। नवा कारण, अगर गुरुदेव बृहस्पति वे स्थान में सूर्य कुंडली के पहले घर में लगन में बैठा हो, तो ये एक नवा महत्वपूर्ण कारण है आपके बच्चे की शादी में विलंब पैदा करने का। संतान की कुंडली में शुक्र नीच राशि में हो और उस पर मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो, तो ये 10वां महत्वपूर्ण कारण है आपके बच्चे की शादी में विलंब पैदा करने का। अब कहीं भी अगर आपके बच्चे की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, सप्तमेश और सप्तम भाव के साथ साथ अगर भाग्य भाव भी पीड़ित अवस्था में हैं, तो ऐसे केस में या तो विवाह विलंब, बहुत ही ज्यादा विलंब से होता है, या विवाह होता ही नहीं है। अब 11वां महत्वपूर्ण कारण क्या है, जब मंगल कुंडली के लगन में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें और 12वें भाव में बैठे हों, तो यह मांगलिक दोष बन जाता है। एक मांगलिक दोष के साथ साथ अगर इन भावों पर भी शनि, राहु, केतु, सूर्य जैसे नेगेटिव ग्रह का इफेक्ट आ रहा हो, साथ ही साथ सप्तमेश भी पीड़ित अवस्था में हो, तो ये भी एक कारण है आपके संतान के विवाह के विलंब में। जब कुंडली के सेकंड भाव में, सेकंड हाउस में शुक्र बैठे हों और द्वितीय वो सेकंड भाव का मालिक किसी नेगेटिव प्लैनेट से, ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहा हो या उसके साथ में युक्ति संबंध कर रहा हो, तो ये भी एक कारण है आपके बच्चे की शादी में विलंब पैदा करने के लिए। 13वां कारण, जब शुक्र पंचम स्थान में हो और शनि या राहु चौथे घर में बैठे हों और सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है आपके बच्चे की, आपके संतान की शादी विलंब से कराने का। एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में शनि, सूर्य और शुक्र 9वें घर में बैठे हों, साथ ही साथ चंद्रमा भी पीड़ित हो, साथ ही साथ सप्तम भाव भी पीड़ित हो, तो ऐसे केस में या तो बेमेल शादी होती है या शादी हो ही नहीं पाती है। अगर होती भी है तो काफी देर से होती है, उसमें काफी विलंब हो जाता है शादी। 15वां और महत्वपूर्ण कारण कि शनिदेव अगर कुंडली में योग कारक स्थिति में नहीं है और वो सप्तम भाव
में बैठे हों या सप्तमेश के साथ युक्ति संबंध बना के बैठे हों या फिर अपनी उच्च राशि में बैठे हों और सप्तमेश को देख रहे हों या सप्तम भाव को देख रहे हों, तो ये भी एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है आपके बच्चे की संतान की शादी में विलंब पैदा कराने। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिष 15 तथ्य थे जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ में की। आगे भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपके लिए लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि यह वीडियो किसी के काम अगर आ सकती है और उसका भला हो सकता है और उसकी दुआएं आपको मिल सकती हैं दोस्तों, तो ये आप काम जरूर करिएगा। जय माता।